अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम पॉइंट टू पॉइंट। हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बचेगा। बात दरअसल ये है कि इस टाइम पाकिस्तान में आपके ऊपर एक ऐसा कानून लाया जा रहा है कि आप सुनेंगे तो आपके पांव तले जमीन निकल जाएगी, लेकिन फिर भी आप सोते रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे, आप कभी नहीं जागेंगे, कभी नहीं जागेंगे। अब पाकिस्तान में एक डिजिटल राशन कार्ड बनाया जा रहा है। मैं इसको आपको आसान जबान में बताता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। डिजिटल ऐप एक बनाया जा रहा है जिसके अंदर आपका एक राशन कार्ड होगा। उस राशन कार्ड में आपकी फैमिली, आपका घर, आपका एड्रेस, आपका आईडी नंबर रजिस्टर्ड कर किया जाएगा और ये एक आध वीक में होने वाला है। ऐप बिल्कुल तैयार कर दिया गया है। बस ये देखा जा रहा है कि जब आप गहरी नींद सो रहे होंगे ना, तो फिर आप पे लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो आप जागेंगे भी नहीं। आपको फर्क नहीं पड़ता। अमीर लोग हैं, अमीर मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबके पास खाने पीने को है, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब सिलसिले चल रहे हैं। तो मैं आपको ऐप की तफसील बताऊं। आपको इस टाइम सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? अब आप मुझे बताइए, आज आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? आज आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पेट्रोल की। ठीक हो गया? पेट्रोल आपके पास नहीं है, हालांकि पेट्रोल पाकिस्तान में है। आए जो 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 ईरान है उसने आपका पेट्रोल नहीं रोका। पाकिस्तान का पेट्रोल मुसलसल आ रहा है। पाकिस्तान का पेट्रोल जब 100 रुपए 150 रुपए जब भी बढ़ाया गया है ना पिछले दिनों, वो भी नाजायज बढ़ाया गया है। वो पुराने पेट्रोल को जो पुराने पैसों पे खरीदा हुआ था उसको उन्होंने महंगा करके अपनी जेब में भर ली। लेकिन आपको क्या, आप तो सोते रहिए। अच्छा, अब वो पेट्रोल पंप वाले आप जो पैसे बढ़ाए हैं कल, उससे पेट्रोल पंप वाले थक गए, क्योंकि भाई लोग तो पेट्रोल पंप वालों से झगड़ा करते हैं ना, और भी पेट्रोल पंप वाले कैसे महंगा लेके सस्ता बेचें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए, तो पेट्रोल पंप वालों को बढ़ाना पड़ेगा। और फिर पेट्रोल पंप वाले भी पाकिस्तानी है, जाहिर है। अगर 100 रुपए बढ़े तो वो 100 कर देते हैं उसको, कि फला टैक्स और फला टैक्स, फिर पेट्रोल उसके अंदर कम डाल के देते हैं। सही है ना? फिर आपको तोलने में भी बेईमानी करते हैं, पैसों में भी बेईमानी करते हैं, रेट में भी बेईमानी करते हैं। वो माशाल्लाह वो भी पाकिस्तानी है। तो आप सब जो है ना बहुत खुश हो जाएं। अब आपका डिजिटल ऐप से आपकी आईडी बनेगी, ठीक है? और वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे और उसमें आपको राशन कार्ड पे पेट्रोल मिलेगा। जी हाँ, पर राशन कार्ड पुराना वाला, वो कॉपी वाला नहीं होगा जिस पे मोहर वोहर लगती थी, साइन होते थे। अब ये डिजिटल हो जाएगा। अब वो ऐप लेके आप जाएंगे दुकान के ऊपर, और जो पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल भरेगा। अगर उसमें 2 लीटर रोज का लिखा होगा तो 2 भरेगा, अगर 4 लीटर रोज होगा तो 4 भरेगा। और अगर आप किसी सरकारी महकमे में हैं, या फिर आप किसी फौजी के भाई हैं, या किसी पुलिस में हैं, तो फिर आपको अनलिमिटेड मिलेगा इंशाल्लाह। और आपको सस्ता भी मिलेगा, अनलिमिटेड भी मिलेगा और सस्ता भी मिलेगा। तो अब आप ढूंढिए, किसी फौजी को अपना भाई बनाइए, किसी को अपना अब्बा बनाइए, कुछ करिए। यही हो सकता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये हो रही है पेट्रोल से इब्तिदा इसकी। आप मेरी बात को यकीन कर लें, इस ही साल में, आज क्या है, मार्च है ना, मार्च के से लेके दिसंबर के दरमियान में आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीनी, आपका तेल, आपका चावल, आपकी दालें, आपके कपड़े, आपकी हर चीज, अंडर पहनने वाला छोटा पजामा भी ना, जिसे अंडरवेयर कहते हैं, ये सब क्वांटिटी कर दी जाएगी। आप पे क्वांटिटी कर देंगे। हाँ, अगर आपके पास बेनता पैसा है तो आपके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है। हाँ, अगर आपका कोई भाई, चचा, मामू, ताया सरकार में है तो फिर कोई क्वांटिटी नहीं है, या कोई आपका भाई फौजी है या अब्बा फौजी है तो फिर कोई मसला नहीं है। बाकी आप सोते रहें, ये सब कुछ आपके मुल्क में होने वाला है। ये बात मैंने आपको कब बताई थी? 2025 में। मेरी वीडियो है, जाके देख लीजिए। 2025 में मैंने आपको ये बात बता दी थी कि आपके ऊपर एक शनाख्ती कार्ड आने वाला है, जो शनाख्ती कार्ड आपको बांध देगा, जो बांध देगा आपको। आप आहिस्ता आहिस्ता, पता है कहां जा रहे हैं? पाकिस्तान कहां जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता? पाकिस्तान जा रहा है नॉर्थ कोरिया बनने। नॉर्थ कोरिया में चलने के ना, चलते हैं ना रोड पे, चलते हैं आप, उसका भी रूल है, चलने का भी रूल है। बात करने का नहीं, बात तो आप कर ही नहीं सकते, चलने का भी रूल है। आप नॉर्थ कोरिया की कोई देखें, जो छुप के जो लोग मूवी बनाते हैं ना अमेरिकन वगैरह, और लाके फिर यूट्यूब पर डाल देते हैं, जाके देखिए। चलने का भी एक तरीका है, बोलने का भी एक तरीका है, और बोलने की टाइमिंग भी है वहां। आप इतने बजे से इतने बजे तक पुलिस वाले से बात नहीं कर सकते, इतने बजे से इतने बजे तक आप किसी फौजी से बात नहीं कर सकते। ये सारे रूल नॉर्थ कोरिया में, और सब कुछ शनाख्ती कार्ड पे मिलता है आपको वहां ना। वहां भी डिजिटल शनाख्ती कार्ड है। आपका राशन आपके घर पहुंच जाता है, डब्बा बन के ना,
तो सब कुछ जितनी दौलत वो कमाते हैं ना, सिर्फ वहां का जो बादशाह है ना, जो वहां का करता धरता है, वो टिंगू, हमारे टिंगू वजीर आजम की तरह, वो सब उसके हाथ में जाता है। फिर वो तस्लील करता है पैसे की कि किस महकमे को कितना, वो सबसे ज्यादा पैसा अपनी फौज पे लगाता है, इसलिए कि वो खुद उसी फैमिली से, और वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी जो बदमाशी है ना वो खत्म हो जाए। पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को आजाद कराने के चक्कर में पड़ी रहती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान बनने जा रहा है, नॉर्थ कोरिया। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा कर दिया जाएगा कि आप उन कानून की जद में ऐसे गिर जाओगे कि उसके बाद आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। फिर आप 50,000 आदमी निकलो, लाख निकलो, 2 लाख निकलो, ठक 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 ठक, ये रूल होगा। अभी तो बगैर रूल के कर रहे हैं, बगैर रूल के कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कह रहे। जब रूल होगा तो फिर आप कैसे कहेंगे, वो तो कानून में आ जाएगा। अदालतें आपकी खत्म हो चुकी हैं, अदालतों का गला घोट के साइड पे फेंक दिया है, और उन्होंने जो अपनी अदालतें बना ली है ना, अब ये सारे केसेस अदालतों में नहीं जाते, ये जो इन्होंने अपनी अदालतें बनाई हुई उसमें जाते हैं। फिर ऐसा हो जाएगा कि ज्यादातर केसेस जो है ना फौज की अदालत में जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता तो शुरू में जब आपको राशन कार्ड के लिए डिजिटल वो दिया जाएगा ना, तो आपको बहुत मुनासिब मिकदार दी जाएगी कि मिसाल के तौर पर आप 4 आदमी है घर में ना, तो भाई 4 किलो चीनी मिसाल के तौर पर महीने की ना और 50 किलो आटा। और ये तो आप शुरू में आप कहेंगे हाँ हाँ ये तो बड़ा आसान हो गया यार, बस अपना शनाख्ती कार्ड इसमें डाल दो या बैंक डिटेल डाल दो और जाओ दिखाओ, टिप कराओ और अपना माल मिल जाता है, और बल्कि घर पे डिलीवरी की ऑफर भी कर देंगे आपको। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो 4 किलो से 3 किलो, फिर 2 किलो, फिर 1 किलो होगा। एक एक चीज को करेंगे, पहले चीनी को करेंगे, फिर दूध को करेंगे, फिर आटे को करेंगे, फिर चावल को करेंगे। आप कहीं पे शोर ना हो, ताकि एकदम से अगर सब कर दिया तो फिर शोर हो जाएगा। तो ये कानून बहुत जल्द लागू होने वाला है पाकिस्तान में। बस ये 1-2 हफ्ते की बात और है। ये आपको शुरू करेंगे पेट्रोल से। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आप जैसी कौम मैंने कभी नहीं देखी, दुनिया में कोई भी कौम ऐसी नहीं है। मैं अफ्रीका भी 20-25 साल से रह रहा हूँ, वहां भी ऐसे नहीं है। मैं जापानियों को कहता हूँ ये जापानी हर बात गवर्नमेंट की मान लेते हैं, लेकिन ये भी ऐसे नहीं है, ये भी निकल आते हैं। अगर इनकी गवर्नमेंट को उल्टा सीधा गेम करने की कोशिश करे ना, ज्यादा दबाने की कोशिश करे, तो ये भी निकल आते हैं। ये टोक्यो में भर जाते हैं, ये हर सिटी में निकल आते हैं। अगर हम लोग तो निकलते ही नहीं ना, हम लोग तो आराम से घर पे सो रहे होते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो टिकटॉक करना है और हम लोगों को तो इंडियन मूवियां देखनी है, हम लोगों को तो रात भर जागना है। जैसे हर रात चांद रात है पाकिस्तान में, आराम से जागो पूरी रात, सुबह 6 बजे नाश्ता करके उसके बाद सो जाओ, और फिर 3-4 बजे उठो, नहा धोगे, फिर दोस्तों के अंदर क्रिकेट खेलो, मजे करो, छाड़ेबाजी करो, घूमो फिरो। बस मुल्क या भाड़ में हम लोग, अबे हम लोगों का क्या है, सब तो चल रहा है। ये जवाब है पाकिस्तान में। जिससे बात करो वो कहता है खुदा की कसम खालिद भाई आप परेशान हो, पाकिस्तान में कोई भी परेशान नहीं, सबके हालात ठीक हैं। और वो बेचारे जो फौजी लड़के उठाए वो हमें गालियां देते रहते हैं बैठे हुए, हमारे टिकटॉक को रोकते रहते हैं, हमारे जो है ना फ्रीक्वेंसी गिराते रहते हैं, हमारी यूट्यूब में घुसते हैं, उसमें गलत के सवाल करते हैं। कौम खुश है, हम भी खुश हैं। अल्लाह करे सब खुश रहें और एक खुशहाल डिजिटल ऐप जल्द आ जाए हमारे यहाँ, ताकि ये लेन देन का सिस्टम भी खत्म हो जाए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।